तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे। तो आज से एक नए सफ़र की शुरुआत होने जा रही है। हम एक नए ट्रिप पे जा रहे हैं। इस ट्रिप का प्लान काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि हम इस बार बाइक से नहीं, ट्रेन से सफ़र करेंगे। मैं और मेरा फ्रेंड रवि। आपने रवि को देखा होगा, जो मेरे साथ नेपाल राइड पे गया था, वही मेरे साथ जाने वाला है। इस ट्रिप पे हम उत्तराखंड जाएंगे, जहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे नैनीताल, फिर वहाँ से कैंची आश्रम, देन हरिद्वार, ऋषिकेश, और इन सारी जगहों के कुछ कुछ जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो 1 या 2 दिन ही रुक पाएंगे मैक्स टू मैक्स, और देखते हैं क्या क्या घूम पाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। उसके बाद हम जाएंगे मसूरी, जिसको उसकी ब्यूटी के लिए क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं, तो उसकी चढ़ाई भी करनी है। एंड देन एट द एंड शिमला जाएंगे। फिर शिमला से हम लोग रिटर्न हो जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि जो मेरा कॉलेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही छुट्टी है, तो फटाफट इनको घूम करके हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। तो चलिए, आपको बिना बोर किए जल्दी से जल्दी ले चलते हैं डायरेक्ट कंटेंट पे। नैनीताल में आपको रेंट पे बाइक्स, स्कूटी मिल जाएगी। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, स्कूटी का बस 500 है। आपको बस अपना वैलिड डॉक्यूमेंट, जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको, तभी आपको यहाँ पे रेंट पे स्कूटी मिलेंगी। हमने भी स्कूटी रेंट पे लिया है, जिससे हम सारा का सारा नैनीताल घूम रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पार्किंग के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पार्किंग का बहुत टाइट फैसिलिटी है। रोको जा रहे। तो चलिए जी, अब हमारा सफर ऑफिशियली शुरू हो चुका है और हम सेफली नैनीताल पहुंच गए हैं। यहाँ की ठंडी हवा और पहाड़ों का सुकून बस आते ही फील हो गया। नैनीताल का नाम सुनते ही जो पहली चीज दिमाग में आती है वो है यहाँ की मशहूर नैनीताल लेक। तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले यही देखा जाए। आओ दिखाते हैं आपको नैनीताल लेक। यहाँ की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है और लेक को देखते ही दिल खुश हो जाता है। पानी बिल्कुल शांत और आसपास के पहाड़ इतनी खूबसूरती से झील को घेरते हैं जैसे नेचर का परफेक्ट वॉलपेपर। ये लेक नैनीताल की शान है और लोग यहाँ बोटिंग करते हैं। हमने भी सोचा क्यों ना हम भी थोड़ी देर बैठ के यहाँ वक्त गुजारें। अब चलना चाहिए संकट मोचन हनुमान मंदिर, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद लेना तो बनता ही था, राइट। स्कूटी उठाई और सीधा मंदिर की तरफ निकल पड़े। रास्ता काफी मजे का था और मौसम तो छोटी छोटी एडवेंचर्स के लिए परफेक्ट था। तो हम फाइनली हनुमानगढ़ी आ चुके हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने की व्यवस्था है, यहाँ पार्क कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रसाद लेके ऊपर जा सकते हैं। और फटाफट हम लोग अंदर से दर्शन करके आते हैं। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, हनुमान जी की प्राइवेसी का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। लेकिन दर्शन किए और मन में शांति लेकर बाहर आए। चारों तरफ फॉग जमा हो रहा है, मानो बादल उठ के पूरा ऊपर आ चुका है। अब ये बारिश छूटे तब तो हम लोग नेक्स्ट प्लेस पे जाएं। बारिश के साथ एक और बोनस मिला। बादलों के बीच से जब फॉग उठ रही थी, एकदम ड्रीमी सीन लग रहा था। हमारा अगला स्टॉप था नैना देवी मंदिर। यहाँ आने का तो अलग ही एक्साइटमेंट था। झील के किनारे नैना देवी मंदिर की ब्यूटी अलग ही लेवल पे है। मंदिर काफी पुराना है और ये माँ नैना देवी को डेडिकेटेड है, जिन्हें यहाँ शक्ति का रूप माना जाता है। मंदिर की इम्पोर्टेंस ये है कि ये 51 शक्ति पीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहीं पे माँ सती के नैन गिरे थे। झील के पास होने की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम शांत है और वहीं से झील का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। कौन सी मछली है ये?
अब हमने अपनी स्कूटी का हैंडल घुमा दिया स्नो व्यू पॉइंट की तरफ। रास्ता काफ़ी हिली और स्टिफ था और एक पॉइंट पे तो लगने लगा कि आज स्कूटी का लास्ट डे है, लेकिन हम भी ज़िद्दी हैं, कहीं रुकने वाले थोड़ी ना थे। ये हम बनारस की गलियां तो नहीं कहेंगे, उत्तराखंड की गलियां कहेंगे, पहाड़ों वाली गलियां। देखिए गाइस कैसे चढ़ाव है यहाँ पे, थोड़ा भी मिस्टेक। स्नो व्यू पॉइंट पे जाने के लिए जो रास्ता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है, एकदम स्टिफ चढ़ाई है। और ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले चीज़ जो दिमाग में आई थी वो थी चाय। ठंडी हवाओं में चाय का मज़ा एकदम अलग ही लेवल का होता है। चाय से थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद निकल पड़े स्नो व्यू पॉइंट की तरफ। व्यू तो एकदम मस्त था, लेकिन आज बादलों का शो चल रहा था। स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखने चाहिए थे, लेकिन क्लाउड्स ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे जैसे स्लो मोशन में फॉग का डांस हो रहा हो। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो था, लेकिन मौसम और क्लाउड्स का सीन भी देखने लायक था। इस व्यू पॉइंट के लिए उतनी चढ़ाई वर्थ इट है भाई। हम निकल पड़े नैनीताल का फेमस रोपवे ट्राई करने के लिए। ये रोपवे काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे ऊपर तक, फिर वहाँ से रिटर्न आएगा। ये रहा प्राइस, बोथ साइड से है। अडल्ट के लिए 370 और चाइल्ड के लिए है 270। और सच पूछो तो ये मेरे भी पहली बार का एक्सपीरियंस था। थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा नर्वसनेस, सब कुछ मिक्स हो रहा था। अंकल ये दो टिकट दे दीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा? कार्ड से होगा। ये हमारे रुपये का टिकट है। एक जन का 370 का पड़ा, 2 जनों का 740। ये हेलमेट वगैरह रखने का कोई जगह? सब कैसा लग रहा है आपको? जैसे ही हम रोपवे में बैठे, मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बारिश, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन ये बारिश के साथ जो व्यू मिला वो माइंड ब्लोइंग था। रोपवे से मैंगो लेक का व्यू बिल्कुल पेंटिंग जैसा लग रहा था। पहाड़ों के बीच में एकदम मस्त वाइब थी, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो हुआ वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। आप भी लोग सुन लो बारिश और बिजली की रॉ साउंड। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लिटरली ऊपर फंस गए। ना हम घूम पा रहे थे, ना वापस जा पा रहे थे। बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई। लेकिन फिर वहाँ एक छोटी सी बच्ची मिली जो अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। उससे खेलकर थोड़ा टाइम पास हो गया। और वैसे भी जब आप कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी मस्ती ज़रूर कर लेनी चाहिए। अब जब हम वापस नीचे आने लगे तो बारिश और भी तेज हो गई थी। हाँ। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। आ, आ। शाम होने को थी और हम सोच रहे थे कि अब तो पहाड़ों में और कहीं जा नहीं सकते। फिर याद आया कि हम जो असल काम से आए हैं बाबा नीम करोली के दर्शन करने, वो तो कल सुबह करेंगे, लेकिन अभी मंदिर के काफी करीब थे तो सोचा क्यों ना शाम की आरती में ही शामिल हो जाएं और कल सुबह फिर से दर्शन कर लेंगे। फिर क्या था, हम निकल पड़े मंदिर की तरफ। लेकिन भाई घूम घूम के अच्छी खासी भूख लग गई थी। मैंने पहाड़ों की मैगी के बारे में बहुत सुन रखा था। सोचा सबसे पहले मैगी का एक ब्रेक ले लेते हैं।
ये रही पहाड़ों की मैगी। इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं और चलते हैं। मैगी खत्म करते ही हम वापस अपने मिशन पे आ गए। मंदिर के लिए निकल पड़े। पहाड़ों में शाम वैसे भी बहुत जल्दी हो जाती है। और हम जैसे तैसे अंधेरे से लड़ते हुए बाबा के मंदिर पहुंच गए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड तो था नहीं, तो आरती को सिर्फ अपने दिल में रिकॉर्ड कर लिया। फिर निकलते हैं यहाँ से। वापस नैनीताल आए और सीधा चले गए खाना खाने, क्योंकि इतना घूमने के बाद जो भूख लगी थी बहुत जोर से। हमारा खाना आ चुका है। अच्छा चलो जीजू, मैं आपको सॉन्ग सुनाती हूँ। मैंने ना ऑडिशन के लिए तैयार किया है। चावल बाद में आएगा जब हम रोटी खा लेंगे। डिनर के बाद हमने डिसाइड किया कि थोड़ा नाइट वॉक किया जाए और नैनीताल लेक के पास वाली स्ट्रीट्स का नाइट सीन एक्सप्लोर किया जाए। जैसे ही हम वहां चले, देखने को मिला कि रात के टाइम ये जगह अपने फुल स्विंग में होती है। चारों तरफ छोटी छोटी शॉप्स लगी थी, कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वुडन आइटम्स और पहाड़ी ज्वेलरी की दुकानें थी, तो कुछ शॉप्स पे लोकल स्नैक्स मिल रहे थे। एकदम पहाड़ों की वाइब। लेक का नाइट व्यू बस कमाल का था। चारों तरफ से लेक के पानी में लाइट्स की चमक देखने लायक थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चमकते सितारे लेक में छोड़ दिए हों। रात के टाइम ये स्ट्रीट्स काफी लिवली होती हैं। ये एक परफेक्ट एंड था हमारी नैनीताल की शाम का, और अब एक पीसफुल नींद लेने का वक्त था। तो चलिए अब कल सुबह मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ।